हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये कोई वीलॉग नहीं है, मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बातें थोड़ी लंबी हो जाएंगी और वो ब्लॉग में ऐड करती तो और वीडियो बहुत लंबा जाता। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी कुछ बातें करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे सोशल मीडिया पे। मैं अब काफ़ी टाइम हो चुका है यार, मैं एक वीडियो से ना पहले 400-500 रुपये कम, मैं एक वीडियो से 400-500 रुपये कमाती थी, 400 रुपये लगा लो या कभी 450। आज से एक डेढ़ साल से, ठीक है, 3 वीडियो डाल के 400 करके कभी 1200 कभी 1300 रुपये इस तरीके से निकालती थी रोज का यूट्यूब से। 3 वीडियो पोस्ट करती थी। बाकी यूट्यूबर एक वीडियो पोस्ट करते हैं क्योंकि उनके एक ही वीडियो पे बहुत सारे अच्छे से व्यूज़ आ जाते हैं, बट मैं ज़्यादा कर रही थी काम। फिर मेरा चैनल थोड़ा डाउन हुआ तो अब मेरे 250 रुपये एक वीडियो से बनने लग गए। ठीक है, 5000 व्यूज़ पे, 5-6 हज़ार व्यूज़ पे इतने ही बनते हैं, कभी 150, कभी 200, कभी 250। मैंने तब भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा कोई बात ही नहीं थी, दिन की 3 वीडियो डाल, टोटल मिला के 15,000 व्यूज़ तो आएंगे। 15,000 व्यूज़ पे 500-600 रुपये तो रोज का बनेगा, कर करा के तो 15-16 हज़ार रुपये तो महीने के निकाल लेगी यूट्यूब से। किसी से कंप्लेंट कर रही थी, किसी को कुछ बुरा बोल रही हूँ, किसी के साथ कुछ गलत कर रही हूँ, कोई कंट्रोवर्सी कर रही हूँ, नहीं, नॉर्मल अपनी सिंपल डे लाइफ वीडियो शेयर कर रही थी। पहले भी कर रही थी, बट पहले मुझे कंट्रोवर्सीज में लिया जाता था। ठीक है, मुझे मतलब इस तरीके से चीज़ें होती थी मेरे साथ, मतलब बहुत ही गलत काफ़ी चीज़ें पास्ट में मेरे साथ हुई। अब मैं आपको बात बोलती हूँ, मैं अपना फूड बिजनेस शुरू कर रही थी तो कल मैं उसके ऊपर ना कुछ बातें मैं कम्युनिटी में शेयर कर रही थी कि हाँ मैं खाने का ऐसे काम करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। कल मेरे पास फेक आईडी भी कैसे कल की ही डेट पे फेक आईडी क्रिएट की जाती है। मुझे पता भी है कौन है कौन नहीं कर रहा है। मुझे क्या बोलता है कमेंट में, बोला जाता है कि ना हम तो तेरे ऊपर केस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तू खाना वाला काम शुरू तो कर, फिर देख हम तेरे ऊपर कैसे कैसे केस लगाएंगे खाने के मतलब काम में। मतलब इस तरीके से मुझे धमकियां दी जा रही हैं अभी, जबकि मेरा काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। 6 दिन बाद मेरा काम शुरू होगा। अभी से मेरे को इस तरीके से धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तेरे ऊपर हम ये कर देंगे, तेरे साथ वो करेंगे। बार बार हर रोज हर वीडियो पे मेरे बार बार में कमेंट्स आते हैं इस तरीके के। मैं उन्हें हाइड कर देती हूँ, चैनल से हटाती हूँ इन आईडीज को। बार बार मुझे धमकाया जा रहा है। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, मेरा पति मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, अकेली बैठी हूँ, कोई 5 रुपए देने वाला इंसान नहीं है मेरे को इस दुनिया में कि मैं किसी से ये मांग लूँ या ससुराल से मुझे कोई सहारा हो या मैं मायके वालों से पैसे लेती हूँ, किसी से नहीं लेती हूँ। अपने दम पे जो भी कमा रही हूँ महीने का 15,000 16,000 वो मैं मेहनत करके कमा रही हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ, 12-12 14-14 घंटे और मेहनत ही करती हूँ। ठीक है, यहाँ भी खाने का जो भी काम करने वाली थी ना मैं, उसमें भी मैं बहुत मेहनत करने वाली हूँ। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता इन लोगों का मैं क्या बुरा कर रही हूँ, क्या बिगाड़ रही हूँ। धक्के से मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, धक्के से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं कुछ गलत कर भी नहीं रही हूँ। मेरे साथ पास्ट में भी बहुत लोगों ने बहुत बुरा कर दिया है, बहुत गलत किया है, जो मैं आज शेयर करूंगी चीज़ों को। ठीक है, तो पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, बहुत अच्छा खासा पैसा लगा रही हूँ काम में। ठीक है, 1 लाख से ऊपर, कम से कम 1,10,000 रुपये मैं यहाँ खाने के काम में लगा चुकी हूँ। मेरा चले ना चले वो किस्मत है भैया, किस्मत है। अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, किसी को गलत तो नहीं बोल रही ना। लोग फालतू में आके बकवास करे जा रहे हैं ना, गलत बोले जा रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि ठीक है यार, मेरा काम है, मैं वर्क फ्रॉम होम की तरह ले रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके खाना सेल करूँगी। ठीक है, तो पहली चीज़ जो ये बकवास कर रहे हैं ना कि ना हाँ मतलब फूड रिलेटेड सर्टिफिकेट की ये वो जो बकवास मेरे पास अभी भी की है, तो बहुत अच्छे से रिसर्च मैं भी कर चुकी हूँ। ठीक है, जब याद होगा से कुछ 6-7 महीने पहले सब्सक्राइबर सर आए थे ना, वो इसी काम के लिए आए थे, पता करने के लिए कि क्या ज़रूरत होती है क्या नहीं होता है। पूरा अच्छे से रिसर्च करके उन्होंने मुझे समझाया था, बताया था। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि एक रेहड़ी खोलने के लिए कोई भी फूड लाइसेंस की ज़रूरत हमारे यहाँ नहीं होती है। फूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है अगर आप कोई दुकान खोलते हो, आपका बड़ा बिजनेस हो, आपका होटल हो, आपका रेस्टोरेंट हो, या फिर आप ऑनलाइन सेल करते हो जोमेटो वगैरह स्विगी वगैरह पे। 1 मिनट, जोमेटो स्विगी पे सेल करते हो। आपका अगर घर से आप काम कर रहे हो, और आपका वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों की टीम है आपकी। मैं तो अकेली काम कर रही हूँ, मैं तो कोई है ही नहीं, है ना। खाना बना रही हूँ थोड़ा सा, वो भी किसके लिए कि कोई आसपास की सोसाइटी में कोई खरीद लेगा खाना, मेरी गली में कोई है ना आसपास, या फिर एक रेडी लगा लूंगी। एक लोग लगाते हैं रेडियाँ। ठीक है, अगर इस तरीके से बिजनेस काम बंद होने लगा ना, तो हिसार में जितनी रेडी है सारी उठ जाएंगी, सारी ही उठ जाएंगी जितनी लग रही हैं। कोई अंडे बेच रहा है बना के, ठीक है, कोई क्या बोलता है खाने की एक स्टॉल लगाता है, थोड़ा बहुत खाना बना के बेचता है, कोई साइकिल पे बेचता है खाना। ठीक है, जाके काम करो, सबका ही चौपट कर दो, सबका काम खत्म कर दो। अगर निधि का काम खत्म होगा ना, तो पूरा हिसार के पूरे हरियाणा की सारी रेडियां उठ जाएंगी ऐसे तो। ठीक है, और जितनी भी लेडीज है जो घर से अचार बना के बेचती हैं, घर से छोटी मोटी चीजें करती हैं, उनका भी काम पूरा खत्म हो जाएगा।
मतलब एक निधि के पीछे पड़ना है ना। जाओ ना, सारी दुनिया पड़ी है यहाँ सड़कों पे बेचने लग रही है। यहाँ गली हमारे यहाँ सोसाइटी के बाहर, जो हमारी सोसाइटी है उसके बाहर हाईवे पे पूरी शाम को 10 रेडियां लगती है। जाओ पूछो, इंक्वायरी बैठाओ, करो जिसको करना है, ठीक है करते रहो। नहीं, लेकिन पीछे किसके पड़ना है? निधि को पड़ना है। तंग किसको करना है? कमा के नहीं खाने देना इन लोगों को, परेशान करके चलना है बस। कि खुश मैं अपनी वीडियोस में हैप्पीली वीडियोस बना रही हूँ, खुश घूम रही हूँ, कुछ कह नहीं रही किसी को। इन लोगों को इस चीज से भी प्रॉब्लम है। अगर मैं रोज का 500 रुपए भी कैसे कमा लूंगी, अगर कमा लूंगी तो इस खाने को बेच के, कि ये लड़की इतनी मेहनत करके यूट्यूब से 15,000, यहाँ से 15,000 करके 30-35 हजार भी महीने का कैसे कमा लेगी। हम वो भी नहीं इसको कमाने देंगे, इस तरीके से इसको परेशान करेंगे। ये इन लोगों की चीजें हैं, हरकतें हैं। मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है। 1,000, 2,000, 3,000 रुपए मेरे लिए कोई इतने खास वैल्यू नहीं लगते हैं। समझ में आई चीज? मैं सारा रिसर्च कर चुकी हूँ। अगर आप घर से काम करते हो ना, तो उसके लिए FSAAI जो होता है ना, वहां पर आपको सिर्फ रजिस्टर करवाना होता है खुद को। और रजिस्टर करवाना सिर्फ 10 मिनट का काम है। ऑनलाइन बैठ के आप रात को कर लो, बस हो जाता है काम। कोई वो नहीं होता, सिर्फ रजिस्टर करना होता है। मेरे ख्याल से मोस्टली मिनिमम 999 1,000 रुपए की फीस लगती है, ज्यादा कुछ नहीं लगता, ठीक है। और वो तो मैं करवा ही लूंगी। और कोई जरूरत नहीं होती है कि फूड लाइसेंस की, इसकी। अगर आप घर से थोड़ा सा खाना, आप इतनी 10 लोगों के लिए खाना बना के बेच रहे हो, तो कोई बहुत वो चीज नहीं है। कोई मेरा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर रही हूँ। जो ये लोग अब काम हुआ नहीं उससे पहले उल्टे सीधी बकवास करनी, ये करनी, वो करनी करे जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। मेरे बच्चे के स्कूल से रिलेटेड चीजें थी कि कुछ लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कितना गलत किया है, कितना बुरा किया है। 4 साल के बच्चे को भी इन लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं छोड़ा, उसको भी टारगेट किया इस हद तक कि आज मुझे मेरे बच्चे को स्कूल से निकालने पे मजबूर होना पड़ा। इस हद तक मेरे को मेंटली परेशान किया लोगों ने। किया क्या, मैं आप लोगों को बात शुरू से बताती हूँ। जिस स्कूल में मैंने मेरे बच्चे को एडमिशन करवाया था ना, उस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं या जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो ससुर हैं, मतलब उनके जो फादर इन लॉ है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से जानते हैं। स्कूल उन्होंने जब ओपन किया था ना, तब से वो जानते हैं। क्योंकि जब उनकी स्कूल की कुछ वैकेंसीज वगैरह थी, उस टाइम वो इधर आए थे, स्कूटी पे आए थे अंकल। और वो उनको क्या था कि ये घर देखने थे अंदर से कैसे बने हुए हैं, क्या घर है। क्योंकि वो भी थोड़ा सा खरीदने के पर्पज से थोड़ा होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है। तो किसी ने बताया कि निधि के घर आप देख लो, निधि के घर अच्छे फर्निश्ड है, दोनों बने हुए हैं। मतलब थोड़ा अंदाजा होगा कैसा तैयार होने के बाद घर कैसे बनता है। तब आए थे सर मेरे से मिलने हमारी गली में पहली बार। तो उनको कुछ और भी मतलब स्टाफ चाहिए था, तो उनके लिए सजेशन भी मैंने भी कुछ लोगों से पूछा था, यहाँ पे किसी को चाहिए हो, मतलब नौकरी करनी हो स्कूल में। उस टाइम वो फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने मेरा घर वगैरह देखा था प्रॉपर, ठीक है। मैंने दोनों घर उनको दिखाए थे अंकल को। तो आगे की बात सुनना, 1 मिनट बेटा। तो मुझे उस टाइम फर्स्ट टाइम पता चला था कि ये स्कूल है, मतलब इस तरीके से, और मेरे घर के नज़दीक पड़ता है। तो मेरे को था कि चल ठीक है, मैं डलवा लूंगी बच्चे को स्कूल में। फीस ज़्यादा थी, बट उस टाइम मेरी इनकम ठीक हो रही थी यूट्यूब से। तो अंकल का करीबन 3 से 4 बार, मतलब हमारी सोसाइटी में इधर वाली मतलब जो फ्लैट्स है, इधर आना हुआ है काम से। तो हर बार वो मेरे घर इधर जरूर आते थे, जैसे मतलब पूछने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसे है। तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इवन अंकल ने मुझे इस स्कूल में, जिस स्कूल में विहान जाता था, मुझे जॉब तक ऑफर की थी। कहा था मुझे कि हाँ, अगर निधि आपको करना हो आप कर सकते हो टीचिंग में, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है। बट उस टाइम क्या था कि मैं यूट्यूब से अच्छा खासा कमा रही थी, ये 2 साल पहले की बात है। तो मेरे को ये था कि चल, मेरे को ज़रूरत नहीं है मैं इतना 7-8 घंटे जाऊंगी मतलब स्कूल वगैरह में, तो उससे बढ़िया मैं अपना घर बैठे इसी पे ही काम ध्यान दूंगी यूट्यूब पे। तो उस टाइम मैंने मना कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक बात और बताती हूँ। अंकल ने मेरे को, उनकी फैमिली में कोई रिश्ता था कोई लड़के का, वो रिश्ता तक मेरे पास भेजा था, फेस टू फेस मुझसे बात करी थी। ये बात मैंने यूट्यूब पे कभी भी नहीं बताई। उनकी फैमिली में कोई लड़का था जो कि डाइवोर्सी था, जिसका रिश्ता मेरे लिए भेजा था। और उन्होंने बकायदा मेरे पास फोटोज भेजी थी व्हाट्सएप पे, 5-6 फोटोज भेजी थी, पूरा बायोडेटा मेरे पास भेजा था। और मुझे बोला था कि आप बताना इंटरेस्टेड हो तो शादी के लिए। तो उन्होंने मुझे एज सच मतलब इस तरीके से पसंद किया था। उनकी परिवार में कोई लड़का था उसके लिए। तो उस टाइम क्या था कि मैं थी टेंशन्स में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और मैं उन चीज़ों से बाहर भी नहीं निकली थी, और मैं उस टाइम शादी के लिए उसमें थी भी नहीं। तो मैंने उस चीज़ का ना बस ये कहा था कि मैं ना थोड़ा टाइम लेके मैं जवाब दूंगी। बट मैंने फिर उस चीज़ पे कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था, ना हाँ बोला ना बोला। ना ही अंकल ने मुझसे फिर दोबारा पूछा, इस बारे में बात हुई।
बट उसके बाद क्या था कि जैसे अंकल को जैसे कभी एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं एडिटिंग यूट्यूब पे अच्छी कर लेती हूँ, तो मेरे को कई बार कुछ फ़ोटोज़ भेज देते थे कि हाँ उसकी एडिटिंग करके मुझे दे दे, तो मैं दे देती थी। 1-2 बार मैंने दी, इतना था। मैं आगे की बात बताती हूँ। उसके बाद क्या था कि मैंने विहान को जब स्कूल में डलवाना था तो मैंने फिर यही स्कूल पसंद कर लिया विहान के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, नज़दीक है, फीस ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। तो इस स्कूल में विहान जा रहा था, तो 1 साल तो मेरा बच्चा स्कूल में गया। सेकंड ईयर क्या था कि मैंने मिड में 2-3 महीने बाद मैंने जैसे एडमिशन फीस वगैरह दे दी थी, बट फिर क्या हुआ कि मेरा चैनल थोड़ा डाउन हो गया था। तो मैंने उस टाइम सोचा कि यार मैं कोई ना अफोर्डेबल स्कूल देख लेती हूँ, थोड़ा जो सस्ता हो, जो थोड़ा रेट वाइज ठीक हो। तो मैंने कोई एक और स्कूल पसंद किया, और वहाँ पे मतलब मैंने सोच रही थी स्कूल से चेंज करवाना, शिफ्ट करवाना, क्योंकि 1 महीने की 3100 रुपये फीस मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही थी बच्चे के लिए। छोटा सा बच्चा है उसके लिए, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी उस टाइम, क्योंकि मेरे को ये था कि कोई ऐसा मिल जाए स्कूल जो 1500 तक मतलब आधी हो इससे फीस कुछ ऐसा, तो मेरे को मिल गया था। तो मैं चेंज करवाने वाली थी, लेकिन जो वो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने फीस इसकी 2000 कर दी थी विहान की। कहा था कि इसको हम उन बच्चों में डाल देंगे जो मतलब स्कूल से मत निकलवा हुआ बच्चे को, हमारा बच्चा है। अब आप इसकी जो फीस है ना, हम इसकी ना 3100 से 1100 रुपये कम कर दी थी, 2000 रुपये विहान की फीस कर दी थी। तो मेरे को ये था कि चलो अब फीस भी चलो मेरी बजट में थी, और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था स्कूल से, मेरे को कोई शिकायत भी नहीं थी, सब कुछ अच्छा मुझे लग रहा था, और मतलब सब कुछ सही चल रहा था। विहान पढ़ाई में भी अच्छा था, इसकी ट्यूशन मैंने शुरू से ही लगा दी थी, 3 साल का था, तो ये एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा कर रहा था, मतलब सब बच्चों से आगे ही चल रहा था। तो उस टाइम क्या था कि ना मेरे को ये था कि चलो सही चल रहा है। मैडम भी हमेशा तारीफ ही करते थे विहान की कि नहीं ये अच्छा चल रहा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, ठीक है बस। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। हाँ मैंने ये चीज़ जरूर थी, मेरे को ये था कि स्कूल में अगर फर्स्ट क्लास आ जाएगी ना तो मैं विहान को इसी स्कूल में आगे कंटिन्यू करवा दूंगी, अगर फर्स्ट और सेकंड आ जाएगी। और जो अंकल थे उन्होंने बोला भी था मुझे कि इस यहाँ की ना क्लासेस बढ़ा सकते हैं हम अगले साल। तो मैं यही सोच रही थी कि चल अभी तो आगे फर्स्ट में करवा दूंगी विहान को, क्योंकि ये UKG तो इसका ट्यूशन पे चल ही रहा है, काफ़ी अच्छे आगे चल रहा है ये पढ़ाई में, LKG UKG कर लेगा 1 साल में। तो यही सब चीज़ें चल रही थी, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, कोई ऐसा नहीं था मेरे को कोई शिकायत हो, या मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मेरे को बच्चे को स्कूल से निकलवाना है, कुछ भी नहीं था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि मेरे साथ, आप लोगों को पता है कि एक कोई आता है मेरे पास, मतलब मेरे से मिलने के लिए विहान के जन्मदिन पे, तब से चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जो भी आता है ना, तो वो क्या करता है कि मतलब मेरे बारे में झूठी चीज़ें फैलाई जाती कि मैंने ये बोला वो बोला, जो भी है मतलब चीज़ें, मतलब लोगों को भड़का दिया जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम क्या होता है, नहीं बेटा खा ले, मैं आप लोगों को भी पता है कि मेरे साथ किस तरीके की मेरे ऊपर वीडियोस बनाई गई थी, किस तरीके से, मतलब एक बात बताऊं, एवरी एक्शन देयर इज अ ऑपोजिट रिएक्शन। अगर मेरे को कोई गाली देगा, मेरे को कोई गलत बोलेगा, तो बदले में मैं भी तो कुछ रिएक्ट करूंगी ना, मैं भी तो परेशान होऊंगी ना। लेकिन लोगों ने क्या किया, मैं बताती हूँ आगे की बात क्या हुई, ठीक है। ये बात बोली गई कि हाँ भाई निधि का बच्चा तो गाली देता है, गाली। अरे बेवकूफ़ों, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी जो ये बात बोलते हैं गाली देते हैं। आजकल ना पड़ोस में दिखा दूंगी, सारे ही नॉर्मली 5 साल का बच्चा है ना, उसको गालियां हर बच्चा देता है, हर ऑलमोस्ट हर बच्चे को आता है, क्योंकि हर एक के बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। परिवार में, फैमिली में कोई भी देता होगा ना, कभी भी कोई बड़ा बुजुर्ग कोई लेते घूमते फिरते, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कॉपी करते हैं बच्चे। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझो, ठीक है। आज के टाइम में कोई नहीं है, आजकल बहुत बच्चे स्मार्ट हो रखे हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। ले बेटा, तो ऐसे लोग देखो, चलो ठीक है, चलो मान लिया, मैंने कह दिया कि चलो यार दे दी, मेरे बच्चे ने गाली दे दी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, चलो दे दी, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। बच्चे, छोटा बच्चा है, कहीं से सुन ली सीख ली, बोल दिया। बहुत से बच्चे मैं अब यहाँ पे दिखाती हूँ, जब खेलते हैं ना विहान, वो मुंह पे मेरे, मैं देखती हूँ गाली दे रहे होते हैं। क्योंकि देखो आजकल क्या है ना, मैं बताऊं, पेरेंट्स भी ऐसे हो चुके हैं जो 2 लाइन बोलते हैं ना, 2 लाइन में 2 गालियां निकलती हैं उनके, वो मुंह में भाषा में आ चुकी है गाली, सीधा बहन की माँ की ऐसे निकलती है गाली। अरे वो मतलब टोटली मुंह से निकलती है, और बच्चे सीखते हैं, वो एक बच्चे से दूसरा बच्चा सीखता है, हर यहाँ पे चलता है, ठीक है। क्या मम्मी मैं खेलने जाऊं? बेटा भी ठंड है, थोड़ा सा रुको। तो ये चीज़ कोई ऐसा चाहिए नहीं है, ठीक है। और ठीक है, चलो मान लो मेरे बच्चे ने दे भी दी, मैं मानती हूँ, चलो दे दी, ठीक है।
लेकिन इन लोगों का थोड़ी सी इंसानियत नहीं थी, क्या नहीं था। इन लोगों ने मेरे बच्चे की किस लेवल तक पीछे पड़ गए। इन लोगों ने मेरे बच्चे के स्कूल का, पहले तो देखो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आई थी मेरे बच्चे के स्कूल की, वो मेरे स्कूल के मैनेजमेंट नहीं बोला था मेरे को वीडियो बनाने के लिए कि हमारे स्कूल को प्रमोट कर दो। तो मैंने उस टाइम मना भी इसलिए नहीं किया था क्योंकि यार इसकी फीस माफ़ कर रखी थी, 1100 रुपये कम कर रखी थी। तो मेरे को भी था कि चल यार जब वो मेरे लिए बच्चे के लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी सामने से प्रमोट कर देती हूँ। तो मैंने उस टाइम क्या था, जब भी इनका कोई फंक्शन होता था, कुछ होता था, मैं भी कवर कर देती थी, मैं वीडियो बना देती थी स्कूल की। प्रॉपर वीडियो भी 2-3 बार मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, मेरी मम्मी ने भी बोला था कि निधि तू बना दे, इससे क्या है ना, देख तू अच्छी गुड बुक्स में जाएगी, स्कूल के बच्चों के तेरे बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तू कर ले, अच्छे रिलेशन रख स्कूल वालों मैनेजमेंट के साथ। मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी, मैंने वीडियोस भी बनाई। ठीक है, आगे की बात सुनना। जब ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी मैटर था, कुछ भी था, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, सीधा मेरे बच्चे का स्कूल गूगल पे सर्च करके उसका फ़ोन नंबर निकाल के स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है उनके पास फ़ोन कर दिए। और उनके पास फ़ोन करके उन्होंने मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में इतना नेगेटिव बोला, इतना नेगेटिव बोला, इसका बच्चा तो ऐसा है, इसका बच्चा तो स्कूल की यूनिफॉर्म में घर के बाद भी घूमता रहता है, इसका बच्चा तो गालियां देता है, इसका बच्चा तो ऐसे हरकत करता है, वो करता है, ये करता है। कितना गलत मेरे बच्चे के बारे में बोला, मेरे बारे में बोला। इसका तो कंटेंट देखो, ये यूट्यूब पे कैसी वीडियोज बनाती है, तो चीखती है, चिल्लाती है, बच्चे पे ये असर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। खुद की भी बता देते भैया तुम लोग मेरे को गालियां दे दे के 4 साल से वीडियो बना रहे हो। ठीक है, मेरे को मेरी फोटो लगा के पीछे बैक एंड बैक पे इतनी गंदी गंदी गालियां दे धनादन 4 साल से मेरा मेंटल हैरेसमेंट कर रखा है यूट्यूब पे, मेरे ऊपर गालियां दे के वीडियोस बनाए जा रहे हो। इतना गंद, मैं जो कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। जो ये लोग कर रहे हैं ना, जो ये गालियां देना, किसी की फोटो यूज करके किसी की गंदी बातें बोलना, पीछे से गंद बकना, ये है क्रिमिनल ऑफेंस जो ये लोग कर रहे हैं। बब्बा। हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा बैठ, ये चीजें कर रहे हैं। ठीक है, मम्मा वो दे दो, मम्मा वो दे दो। अभी देती हूँ, दे दो। मतलब अगर बताना था ना प्रिंसिपल मैम के पास फोन करके, तो ये चीजें भी बताते ना कि मेरे ऊपर कैसी कैसी वीडियो बनाई जा रही, क्या क्या बकवास मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली जा रही, मुझे गालियां दी जा रही है, मेरे साथ क्या क्या किया जा रहा है। ठीक है, मेरे को किस हद तक मेंटली हैरेस कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं जवाब दे रही हूँ तो भैया वो वीडियो उठा के मैडम को दिखाने की, देखो जी मैडम ये तो ना अपने सिर में ये मार रही है, वो कर रही है, बकवास। मतलब जो भी इन लोगों ने किया मेरे बच्चे के लिए इतना नेगेटिव, मैडम का जो प्रिंसिपल मैम थी उनको अपनी तरफ कर दिया। ठीक है, मेरा कोई मैटर ही नहीं था। अच्छा खासा मैं विहान को स्कूल भेज रही थी, प्रिंसिपल मैम मेरे को बोलती आओ मैम कुछ ऑफिस में बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है करते हैं। उसके बाद कुछ जो स्टेटमेंट्स थी प्रिंसिपल मैम के मुंह से जो निकली, मुझे बहुत खराब लगी। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि यार अब मैं स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगी, कंटिन्यू नहीं कर सकती। उनकी स्टेटमेंट थी कि आप जो कर रहे हो ना, अगर यहाँ तो देखो, अगर आपने वो केस नहीं सुना, कौन सा था, कोई हस्बैंड वाइफ का कोई केस बता रहे जिसमें बच्चे की कस्टडी छीन ली थी, कोई मतलब था जिसमें बच्चे के मतलब कुछ मतलब चीज़ें हुई थी, मतलब पास्ट में देख लेना, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है कोई रानी मुखर्जी की। अरे बेवकूफ़ो, उस केस का मेरे केस से क्या लेना देना, मुझे क्यों ये चीज़ें समझा रहे हो, बोले जा रहे हो। भाई गुस्सा तो आएगा ना। एक बार बताओ, वो उस केस में भाई बच्चे के साथ चीज़ें गलत हुई, मैं तो भाई अकेली बिना पति के 4 साल से बिना किसी सपोर्ट के, बिना ससुराल के सपोर्ट के, मायके के सिंगल मदर बन के अपना बच्चा पाल रही हूँ। अपनी ज़िंदगी को आग की तरह तपा रखा है मैंने अब सिर्फ अपने बच्चे के लिए। ठीक है, स्ट्रगल कर रही हूँ, उसका मेरी चीज़ से क्या लेना देना। और सामने से मैम ने मेरे को ये जब स्टेटमेंट बोली ना कि अगर आप किसी और कंट्री में होते तो अब तक तो आपसे बच्चा ले लिया जाता, बच्चे की कस्टडी ले लेते। ये बात अगर कोई आपको बोलेगा, ठीक है, अगर मैं एज अ गार्जियन, मैं मेरे अपने दम पे बच्चे को स्कूल में भेज रही हूँ, किसी और के दम पे बच्चे को स्कूल में नहीं भेज रही हूँ। मेरा बच्चा पढ़ रहा है ना स्कूल में, तो मैं मेहनत करके मैं फीस जमा करवा रही हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए बारिश में भीग भीग के भी टिफिन दे के आ रही हूँ। मैं अपने बच्चे का कर रही हूँ, मुझे पता है मैं कैसे कर रही हूँ। क्योंकि बात ये होती है ना, सिंगल मदर का जो दर्द होता है ना, वो हर कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, जिसको सब कुछ सामने से प्लेट में मिल जाता है ना, थाली में, वो थोड़ी समझेगा कि क्या दर्द होता है, क्या पेन होता है, क्या इंसान स्ट्रगल करता है। मुझे बहुत हर्टफुल लगी कुछ बातें, बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे कैसे बोल रहे हैं। मैं तो तब भी चुपचाप सुनती रही, मैं था चल कोई नहीं, जाने दे। तो उसके बाद जो बातें बोली ना कि हाँ आप अपना कंटेंट चेंज कर लो, ये यूट्यूब पे चेंज कर लो। भाई मेरा यूट्यूब, मेरा कंटेंट, मैं कुछ भी डालूँ, मेरा काम है भाई, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कोई किसी को कैसे रोक सकता है। भाई पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि उनको फ़ोन करके बहुत अच्छे से भर दिया था प्रिंसिपल मैम को मेरे अगेंस्ट।
ठीक है, चीज़ें भर भर के। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल मैम को वीडियोस दिखाई। मैंने कहा पहले आप ये देखो ना, मेरे लिए आप कह रहे हो कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आप पहले सामने वाले को देखो ना कि वो गालियाँ दे दे के मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है। ये देखो, ये गालियाँ दिए जा रहे हैं, ये गालियाँ दी जा रही है, ये कौन सा न्याय है। तो मैम बोलते कि फिर चलो आप इग्नोर करो, आप जवाब मत दो, ये दो वो दो, ठीक है हो गया बात। लेकिन मैं घर आके मेरे को रोना आ गया, मैं रोई हूँ लिटरली, मैं सच में रोई आधा एक घंटा, मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि मेरे को जो शब्द बोले गए ना वो मुझे सुई की तरह चुभ गए। जो मुझे बोली गई, जो प्रिंसिपल मैम के मुंह से जो शब्द निकले ना उस टाइम, कस्टडी ले लेंगे, ये ले लेंगे, अगर किसी और कंट्री में होते ही होते। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैडम उनकी बातों में आके मेरे को सुना रही है, बल्कि मैडम ने को क्या करना चाहिए था, मेरा साथ दे के उनको सुनाना चाहिए था, बोलना चाहिए था। पहली चीज गलती प्रिंसिपल मैम की थी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली चीज, मैं अपने दम पे अपना बच्चा भेज रही हूँ, मैडम के प्रिंसिपल मैम ने मेरे बच्चे की प्राइवेसी लीक करी है। मैडम ने एक बात बताओ, आप क्या किसी वो पहले सबसे पहले पूछना चाहिए था, अगर कोई भी इंसान अगर गूगल से फ़ोन नंबर लेके मेरे बच्चे के बारे में या मेरे बारे में डिस्कस करता है तो प्रिंसिपल मैम को सबसे पहले ये पूछना चाहिए, आप बच्चे के लगते क्या हो, आप बच्चे के कौन से रिश्ते में आते क्या हो। मैम ने पूछा नहीं पूछा, पहले पूछना चाहिए था ना कि आप बच्चे के क्या लगते हो, रिश्ता क्या आपका बच्चे के साथ। आप किसी भी अनजान इंसान को, जिसका मेरे बच्चे के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, उस बच्चे के बारे में आप मेरी बच्चे के बारे में डिस्कशंस कर रहे हो, मेरे बारे में चीज़ें बोल रहे हो जो कि बाद में मुझे कहीं कहीं से जाके पता चलती हैं कि हाँ ये भी बोला, वो भी बोला, तेरे बारे में ऐसे भी बोला, वो बोला, बच्चे के बारे में ये बोला, वो बोला। मेरी इंसल्ट हो रही है, जाके मेरी इंसल्ट करी जा रही है, मेरी कहीं ना कहीं चीज़ों को, ये चीज़ एक मतलब, अगर मैं अपना बच्चा अपने दम पे स्कूल भेज रही हूँ, मैंने जब ये बोल रखा स्कूल मैनेजमेंट से कि भैया मेरी परमिशन के बिना मेरे फादर, मेरा भाई, बस ये 3 लोगों के अलावा मेरे बच्चे से कोई मिल भी नहीं सकता है, ठीक है। तो कोई भी अनजान बंदे के साथ आप मेरे बच्चे के बारे में डिस्कशंस कर लोगे, किसी कुछ भी, मतलब मेरे बच्चे की कल को मेरे लिए कितनी मुसीबत खड़ी हो जाती है यार। अगर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से एक नेगेटिव स्टेटमेंट, लोग तो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ये लोग फोन पे बात कर रहे हैं मेरे बच्चे में, हाँ भाई हाँ में हाँ मिला के, हाँ भाई ऐसा ही है वैसा ही है, ये है बच्चा मैले कपड़े पहन के आता है, ऐसा है वैसा है। भैया अगर आप किसी अनजान इंसान के सामने मेरे बच्चे का या मेरे बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलोगे, जाके कहीं बाहर मीडिया में भेज रहे हो चीज़ों को, तो वो मेरे लिए तो बैकफायर कर जाएंगी ना। लोग तो मेरे बारे में मुझे टारगेट करेंगे, कल को बोल देंगे कि हाँ भाई निधि की तो वहाँ की प्रिंसिपल भी बच्चे के लिए ऐसे बोल रही थी, वो बोल रही थी। भाई मेरे लिए गड्ढा क्यों खोद रहे हो? एक तो मैं मेहनत करके पैसे जमा करके बच्चे की फीस भर रही हूँ, वो सब कर रही हूँ, बीच पीछे मेरे लिए पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ इस चीज़ से। और मेरे को ही समझा रहे हैं, मेरे को ही सुना रहे हैं, बल्कि सामने मेरे को तो मैडम को सुनाना चाहिए, बल्कि कि भाई आपने मेरे बच्चे की प्राइवेसी कैसे कर दी, ऐसे लीक कैसे कर दी, आपने मेरे बच्चे के बारे में किसी अनजान लोगों से बातें कर कैसे ली। मेरे को बोलना चाहिए भाई, यहाँ पे किसी को भी राइट नहीं है यार। मैं माँ हूँ, एज अ मदर मेरे पास फुल राइट है, मेरे बच्चे का फुल राइट है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को अपने दम पे स्कूल में भेजा है। तो मेरे बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम इनको स्कूल मैनेजमेंट को बच्चे से होती भी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर का घर, स्कूल का मैटर स्कूल का होता है। अगर स्कूल में मेरे बच्चे ने कभी कोई गाली नहीं दी, कोई गलत चीज़ बोली नहीं, आराम से अच्छा पढ़ाई में स्कोर कर रहा है, कुछ कर रहा है, अगर स्कूल में कोई बात हो तब मेरे को बोलने का मतलब बनता है। मेरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस बात पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ जो बच्चे के लिए, बच्चे का है ना, अगर देखो जो एक बात जो अगर कोई दिक्कत भी होगा कि बच्चे से चलो कोई बात बच्चे की बुरी भी लग गई, मान लो चलो स्कूल में बच्चे ने गाली दे दी, तो वो बात आप मेरे से डिस्कस करो ना, मुझे बोलो कोई बात अगर मैं आपको पसंद नहीं आ रहा, कि अगर मेरे बच्चे का कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, मेरी अच्छी नहीं लग रही, तो आप मुझसे डिस्कस करो, ना कि मेरे बारे में या मेरे बच्चे के बारे में किसी थर्ड पर्सन से फ़ोन पर डिस्कशंस करो। ये बिल्कुल गलत है। आपको फ़ोन कट करना था, आपको प्रिंसिपल मैम का इतना फ़र्ज़ बनता था कि जब सुना कि हाँ भाई पूछना था, जब पता चलता कि आप कहीं और के हो, कहीं आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधा कहना था भाई हम बच्चे के बारे में सिर्फ बच्चे की माँ से बात करेंगे, हम बच्चे के बारे में आपसे बात नहीं करेंगे। बात हुई, गलत थी चीज़ें जो मेरे साथ हुई, मुझे बुरा लगा, हर्ट हुआ। उस टाइम मैंने क्या था कि अक्टूबर में फ़ीस दी थी मैंने, 3 महीने की एडवांस जाती थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जा रखी थी, और एक चीज़ें शायद अक्टूबर में ही हुई थी। तो मैं ये था, एक बार तो मैंने सोचा मैं बच्चे को स्कूल से ही निकलवा लूँ, बट फिर मेरे को लगा कि यार बच्चे की फ़ीस दे रखी है, चल थोड़ा सा और मतलब 2-3 महीने भेज ले। मैंने अक्टूबर तो किसी तरीके से भेजा। अक्टूबर में भी मैं, जब मेरे फादर यहाँ पे
होते थे ना, तो मैं मेरे फादर को बोलती थी कि जाओ आप छोड़ाओ स्कूल, आप ही ले आओ स्कूल से, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, क्योंकि मेरा मन हो गया खराब, जो चीज़ें मेरे को वो बोली सुनाई गई। क्योंकि मैं तो अच्छा कर रही, सामने वालों का प्रमोशन पे प्रमोशन करे जा रही हूँ, मतलब अच्छा अच्छा बोल बोल के मेरा नेगेटिव प्रमोशन किया जा रहा है ना, तो वो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगी। तो ये बात हुई। उसके बाद एक और बात बताती हूँ, कुछ उसके बाद ये बात थी जब मुझे टाइफाइड हुआ, मैं बीमार हो गई ना, तो टाइफाइड की वजह से क्या हुआ कि मेरे पाँव में बहुत सारे रैशेज़ हो गए, मेरी पूरी बॉडी में रैशेज़ हो गए थे, और मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी ना, मैं टाइफाइड में इतनी बीमार हालत में थी, मैं तब भी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रही थी। उस टाइम मैं थी, मम्मी थी, यहाँ थी, तो मम्मी बोलते कई छुट्टियाँ होगी, विहान किसको स्कूल छोड़ा। मैंने कहा ठीक है। उस दिन मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, ठीक है। तो ये होते हैं तरीके किसी को बेवजह परेशान करने के। मैं स्कूल के अंदर भी नहीं जाती हूँ, ठीक है, मैं स्कूल के बाहर खड़ी होके मैं बच्चे को ये कहती हूँ कि ना, मतलब बाहर से ही टीचर आ जाते थे लेने स्कूल बच्चे को, ठीक है, कि अंदर चले जाएं। तो उस दिन क्या हुआ कि एक मैडम थी, वो मुझे आके बोलती हैं कि ना आप प्लीज़ बुरा मत मानना, आप शॉर्ट्स पहन के स्कूल मत आया करो, देखो यहाँ और भी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, वो घूरते हैं, देखते हैं, अच्छा सा नहीं लगता। मतलब मैं ये बात सुन के मैं ऐसे हैरान, मैंने उस टाइम मैम को जवाब दिया, मैंने कहा मैम देखो भाई, मैं जो पहनती हूँ ना वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं आपके स्कूल के अंदर नहीं घुसी हूँ, आपके गेट के अंदर एंट्री नहीं मैंने ली है, ठीक है, मैं गेट के बाहर खड़ी होकर बच्चे को छोड़ रही हूँ, बाहर से ही पिक कर रही हूँ, मैं अपने आपके स्कूल के बाहर कुछ भी पहनूँ, पहली चीज़। और ये देखो, आप, मैंने बाइक करके इशारा किया, ये देखो जेंट्स हैं, ये आदमी हैं, ये लोग शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, इनको क्यों नहीं टोकते, इनको भी टोको। तो मैम बोलती हाँ हम इनको भी टोकते हैं। मैंने कहा टोको, फिर टोको ना, फिर ये कोई मतलब नहीं होता, शॉर्ट्स जेंट्स पहनते हैं या मैं पहनती हूँ, भाई मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे तो कोई बुरी उल्टी सीधी बात लगती नहीं है। और आप लोग जब बोलते हो कि आपका स्कूल ब्रांड है, तो ब्रांड में अगर इतना बड़ा ब्रांड है तो भाई दिल्ली में तो हर जगह कहीं आप चले जाओ, कोई अच्छी वहाँ जाओ, वहाँ पे तो शॉर्ट्स ही पहनते हैं, शॉर्ट्स ही पहनते हैं ना। तो मैंने कहा मैम मैं तो ऐसे नहीं मतलब कर सकती, मैंने बस ये बात हुई। तो फिर मैंने उस टाइम गुस्से में बोलती है, मैंने कहा मैम मैं बच्चे को स्कूल से निकलवा लूँगी। तो वो मैम बोलती ठीक है आपकी मर्जी है, उसमें हम आपको रोक नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जो मैं मतलब उसको विहान की जो क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझे बैठा के फिर सॉरी भी बोला, बोलते कोई नहीं आपको, फिर उस मैडम ने भी मुझे सॉरी बोला, बोलते कोई नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था कहने का, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, आप गलत मतलब समझ गए, ऐसा समझ गए वैसा समझ गए। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम भी मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार मतलब बस ये कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई। तो उसके बाद मैंने फिर डिसाइड कर लिया था भैया कि अब मैं स्कूल में बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकती, मैं निकालूंगी मेरे बच्चे को। क्योंकि अब एक चीज़ मुझे ना, बिहेवियर पता है क्या होता है, कई बार आप चीज़ें बोलते नहीं हो बट आपका जो एटीट्यूड होता है ना वो दिख जाता है कि आप बच्चे को स्कूल में छोड़ रहे हो। एक होता है नेचुरल हंसी, एक होती है फेक हंसी, वो सामने वाला बंदा समझता है। देखो कोई बंदा ना, एक होता नहीं ओरा, समझता है ना चीज़ों को कि यार आपके लिए क्या सोच रख रहा है सामने वाला बंदा, या किस तरीके से मतलब माइंड सेट करके, एक होता नहीं कि वो चीज़ें इंसान को समझ आ जाती है। तो मैं समझ गई थी। तो जो भी हुआ उसके बाद फिर पता है क्या, विहान की चिकन पॉक्स हो गया था। तो चिकन पॉक्स के बाद फिर मेरे को लगा कि यार अब तो बच्चे का क्या है ना कि बस अब बच्चे को, जैसे मैंने 10 दिन तो मैंने घर पे बैठाया। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मेरा मन खट्टा हो गया था, सच बता रही हूँ, मेरा इतना मन खट्टा हो गया था कि मेरा जाने का ही मन नहीं करता था, मतलब मेरा देखने तक का मन नहीं करता था, मेरे को इतना ज़्यादा मन खट्टा हो चुका था। मेरे को ये था कि यार मेरे को नहीं, मेरे को, मैं जा रही हूँ बच्चे को छोड़ने ले जाने, तो मुझे उनकी शक्ल दिख रही है, मैं देखना तक नहीं जाती हूँ। जहाँ मेरा दिल, मेरे को बुरा लगा हो ना, मेरा दिल टूटा हो या मुझे कोई बातें फील हुई हो, उसके बाद मेरा जी नहीं करता। जो बातें बोल दी ना प्रिंसिपल मैम ने उस टाइम मुझे, वो बातें ना तो मैं जिंदगी भूल सकती, ना आज भूल सकती, ना कभी। क्योंकि एक बच्चे के लिए, जो मेरे लिए मेरे बच्चे विहान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चे से करती हूँ। उसके लिए जो बातें बोल दी ना, इतनी ज़्यादा रूड बातें, इतनी ज़्यादा होती नहीं इस तरीके की बातें, मतलब कस्टडी वस्टडी के ऊपर कि हाँ ऐसे ले लेते, मतलब तुम लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होगा ना, मेरे को आज भी नफरत हो चुकी है। मैं सच बता रही हूँ, मैं शक्ल देख के राजी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। और उस बच्चे के लिए जो टिप्पणियाँ की गई ना, वो मेरे लिए बहुत दिल दुखाने वाली थी और मुझे बहुत हर्ट हुई हैं। मैं कभी नहीं भूल सकती, ना मैं लाइफ में कभी माफ़ कर सकती इन चीज़ों के लिए जो बोला गया, और ना ही मैं भूल सकती। बस मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं उस स्कूल में अब दोबारा जाऊँ ना, मुझे वहाँ स्कूल का मैनेजमेंट ना दिखे, मैं देखना नहीं चाहती किसी को भी। बस मुझे हो चुकी चिढ़, जो चिढ़ भी नहीं, बस होता नहीं कि इट वॉज सो हर्टफुल, मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ।
तो मैं नहीं भूल सकती ना। मैं बस ये चाहती हूँ कि बस वो लोग मुझे ना दिखे फेस टू फेस दोबारा। और इसी वजह से ना मैंने विहान का स्कूल छुड़वा दिया। मैंने कहा अगले साल किसी और स्कूल में डलवा दूंगी मैं विहान को, बट मैं उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती, बस इतना चाहती थी मैं। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स दी ना मुझे बोली गई, तो वो बातें मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि मेरे बहुत गुस्सा चढ़ता है सोच सोच के भी जो बोली गई बातें। तो इसीलिए मैंने मेरे बच्चे को स्कूल से चेंज करवाया। लेकिन इन सब के जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने उस लेवल तक फ़ोन कर करके चीज़ें की। हाँ ये ले बेटा खा ले। हाँ मेरा बच्चा। तो ये कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मैंने बच्चे का स्कूल, और हाँ इस चीज़ से बस मुझे एक शिक्षा मिल गई कि आज के बाद कोई मेरे को बोलता भी है ना कि हमारा प्रमोशन कर दो या कर दो, मैं नहीं करती भाई। मैंने हाथ जोड़ ली, मैंने कहा लोगों को पॉजिटिव प्रमोशन चाहिए होता है, बट जो निधि की वजह से लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ रही है मेरी ज़िंदगी में वो नहीं चाहिए होती। हाँ बेटा आ रही हूँ। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना भाई, मैं दूर हूँ इन चीज़ों से। बस मैं अपना बच्चे को अपना अब नए साल नए एडमिशन करवा लूँगी, और स्कूल का नाम नूम कुछ भी डिस्क्लोज़ मैं सोशल मीडिया पे कभी करूँगी नहीं मेरे बच्चे का, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं यार। मेरे बच्चे के स्कूल में फ़ोन कर करके मेरे बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। इस लेवल तक मतलब मेंटल हैरेसमेंट कर रखा है मेरा, इस लेवल तक मतलब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो यही वजह थी कि मैंने मेरे बच्चे को, देख लो अगर इन लोगों ने फ़ोन ना किए होते, ये सब चीज़ें ना होती, तो आज मेरा बच्चा स्कूल जा रहा होता रेगुलर। लेकिन इन लोगों ने जो किया उसके बाद आज मेरे को मेरे बच्चे को स्कूल तक से निकलवाना पड़ गया। इस हद तक मतलब सोशल मीडिया यूट्यूबर्स की लाइफ में इस हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट मेरे साथ की गई हैं, इस हद तक कि मैं इस हद तक परेशान की गई हूँ कि आज मेरा बच्चा घर में बैठा है। सोच के देखो, तुम लोगों ने मेरे बच्चे तक को नहीं बख्शा, एक 4 साल के बच्चे तक के हाथ धो के पीछे पड़ गए। तुम लोग किस हद तक जाते हो, किस हद तक।